हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे आप कैसे टैक्सी बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी हम 3 वीडियो इस टैक्सी बिजनेस की सीरीज में ऑलरेडी बना चुके हैं। पहला था इसमें हमने सीखा था कि कैसे हम प्लानिंग करें, टैक्सी बिजनेस की प्लानिंग के बारे में बताया था। दूसरा फिर मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताया था। तीसरा फिर मैंने बताया था कि कैसे आप बुकिंग्स ला सकते हो अपनी टैक्सी बिजनेस के लिए। अब ये तीसरा वीडियो है कि अब आपके पास बुकिंग भी आ गई है, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपके पास। अब आपको इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे स्केल करना है। ठीक है, तो आप कैसे अपनी टैक्सी बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरा समझिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा। देखिए, स्केलिंग के लिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी होती है, इस वीडियो में आप समझ पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखना। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही, जब आप स्केल कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपको एक मार्केट प्लेस एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, क्रिएट अ मार्केट प्लेस एप्लीकेशन। ये वेबसाइट हो सकता है, ठीक है, ये मोबाइल ऐप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक एप्लीकेशन चाहिए। आपको एक वेबसाइट चाहिए या फिर एक मोबाइल ऐप चाहिए। ठीक है, तो आपको एक मार्केट प्लेस टैक्सी बुकिंग का एप्लीकेशन चाहिए। ठीक, उसके बाद अब आपने मान लो जितने ज़्यादा आपके पास जितने ज़्यादा आपके पास ड्राइवर होंगे, उतने ज़्यादा आपके पास कस्टमर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब आप कस्टमर बेस बढ़ाओगे तो वो कस्टमर बेस जब ऑर्डर बुक करेंगे तो आपके पास इतना ताकत होना चाहिए, इतनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन सारे ऑर्डर्स को, उन सारे बुकिंग्स को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, उसके लिए जब आप अपना कॉस्ट लगाओगे, खुद ड्राइवर हायर करोगे, खुद जो है टैक्सी खरीदोगे। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग में आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस पे कार वगैरह को मेंटेन करना, ये सब चीज़ों में आपको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका आता है कि आप जो है ड्राइवर को ही हायर कर लो ऑन अ कमीशन बेसिस। तो ये सब ड्राइवर क्या है, आप अपने जो आपका जो मार्केट प्लेस एप्लीकेशन है, इसमें आपने क्या किया, ड्राइवर्स को अपॉर्चुनिटी दी कि वो खुद एक इंडिविजुअल बिजनेस मैन की तरह काम कर सकते हैं, जिसमें वो खुद आपके एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग्स उठाएंगे और उनको कंप्लीट करेंगे और वहां से पैसे खुद कमाएंगे और उसमें से कुछ आपको कमीशन दे देंगे। ठीक है, जैसा कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे काफ़ी मैन्युफैक्चरर करते हैं, और ओला पे भी ड्राइवर लिस्टेड हैं, और अपवर्क, फाइवर पे भी, जैसे प्लेटफॉर्म पर भी एज अ फ्रीलांसर जब हम काम करते हैं, तब हम एक इंडिविजुअल बिजनेस की तरह काम करते हैं, जब हम और जब भी हमारी अर्निंग होती है, कुछ अर्निंग होती है, तो हम जो है उन प्लेटफॉर्म को कुछ कमीशन देते हैं। तो उसी तरीके से आप भी, जब ड्राइवर कमाएगा तो आप उनसे कमीशन ले सकते हो, और उनको कोई दिक्कत नहीं है कि आप उनको ऑर्डर्स ला के दे रहे हो और वो आपको कुछ कमीशन दे दे रहे हैं। हर कोई दे देता है। ठीक है, तो ये अच्छा बिजनेस मॉडल है आज के टाइम पे, और स्केलेबल मॉडल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जब आप एक मार्केट प्लेस टाइप एप्लीकेशन बनाते हैं, तब आप बहुत ही अच्छे तरीके से अक्रॉस कंट्री स्केल कर सकते हो। ठीक है, और आपको ज़्यादा स्टार्टिंग में पैसा भी नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, इनिशियली चीज़ों पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे खर्चा होता है, जैसे कि वेबसाइट वगैरह बनाना, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस वगैरह इंटीग्रेट कराना। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ही आपका खर्चा होता है। ठीक है, और आप उसको ईएमआई बेसिस पे भी ऐड कर सकते हो, इंटीग्रेट करा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ये सारी चीज़ों में बहुत पैसा लग जाता है। ठीक है ना, उनसे तो कम ही लगेगा आपका, जब आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे तो। ठीक है, अब ये सारे ड्राइवर क्या है, आपके एप्लीकेशन पे लिस्ट हो गए। ठीक है, अब ये लोग क्या है, कस्टमर को अपने आपके सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप एक इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हो कि आपके एप्लीकेशन के थ्रू ड्राइवर्स आ रहे हैं और आपके कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, और बीच में आपको कमीशन मिल रहा है। ठीक है ना, आपको एक फ्लीट मैनेजमेंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फ्लीट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आपके कस्टमर ने आपके एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर बुक किया, वहां से लेकर आपका कस्टमर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, ये पूरा को मैनेज करने का काम होता है फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। ठीक, मार्केट में काफ़ी सारे आपको फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, आप उनको किसी वेंडर से बात करके उनसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, वीडियो में पूरा बना रहिए, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है कि आप कैसे स्केल कर सकते हो अपने टैक्सी बिजनेस को। आपको कहीं भी यूट्यूब पे आपको ये वीडियो, ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है टैक्सी बिजनेस के बारे में, इतना डिटेल में कोर्स कोई नहीं बनाएगा। तो आप सच में अगर इंटरेस्टेड हो, तब आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आगे और भी 3 वीडियोस बाकी हैं, तो आपको इसको सब्सक्राइब करिए और जो है पूरा नॉलेज लीजिए। ठीक है, अगर आपको उसमें भी, अगर फिर भी आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, अपने ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो 40 मिनट का।
ठीक है, जिसमें आपको आपकी पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या सही तरीका है करने का और कैसे स्केल कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी होगी। ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप ये चीज़ें आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, जिसमें आप पार्टनरशिप करोगे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सी ऑपरेटर के साथ और उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाओगे। ठीक है, और उन पे नज़र रखोगे कि आप ऐसे ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही नहीं होता, सिर्फ यही नहीं होता, उसमें भी आपका आपका करंट जो आपके साथ जो आपका टैक्सी ड्राइवर है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है टैक्सी ऑपरेटर, वो इस समय कहाँ पर है और वो किधर जा रहा है, ये पूरी चीज़ें ट्रैक कर पाओगे आप मैप में भी, अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करवाते हो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा खर्चा आता है, बट हाँ, इसमें काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको दूसरा, आपको ड्राइवर को हायर करना है, अच्छे ड्राइवर को हायर करना है और उनको ट्रेनिंग देनी। आपको बाकायदा आपको कार को वेरीफाई करना है कि कार कोई चोरी की तो नहीं है, ऐसा कुछ, और ड्राइवर के बैकग्राउंड को भी आपको प्रॉपर वेरीफाई करना है। ठीक है ना, आपको ऐसे ही अपने जब आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो या वेबसाइट बनवा रहे हो ऐसे मार्केट प्लेस टाइप का, तो आपको ये नहीं कि कोई भी आएगा और कोई भी ड्राइवर बन जाएगा, नहीं, आपको प्रॉपर उनको उनके कार को वेरीफाई करना है, ड्राइवर को वेरीफाई करना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका करना है कि क्या क्या ड्रेस पहनना चाहिए, कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे उनको सर्व करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बाकायदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जब हम स्केल कर रहे होते हैं, जब हम छोटे शहर में होते हैं ना, तो हम ये चीज़ें मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर बेस कम होता है, कस्टमर बेस कम होता है। लेकिन जब हम कंट्री लेवल पे स्केल कर रहे होते हैं, तब हम डील कर रहे होते हैं कुछ लाख कस्टमर के साथ, जिसको सर्व कर रहे होते हैं कुछ हजार ड्राइवर्स। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से आपको राइट ड्राइवर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आप कर सकते हो, आपको ड्राइवर आपको उसको तो ट्रेनिंग देनी होगी ही, आपको स्किलफुल ड्राइवर हायर करना है जिसको आपको ट्रेनिंग भी देनी है। ठीक है, दूसरा, अब वो आपके साथ बने रहे तो उसके लिए आप उनको इंसेंटिव फेयर्स इंसेंटिव सिस्टम आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसमें आप जो है ड्राइवर जब कुछ 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगा तब आप उसको आप इंसेंटिव दे सकते हो, या फिर जब उसकी 5 स्टार रेटिंग, जब जब कस्टमर उसको लाइन से 5 स्टार रेटिंग दे दे, ठीक है, तब आप उसको कुछ इंसेंटिव दे सकते हो। इससे उसको लगेगा कि नहीं यार, मुझे और अच्छा करना है। और जब आप इंसेंटिव देते हो तब ड्राइवर आपके साथ और जुड़ जाता है और आपके साथ लग के काम करता है, आपके ऑर्डर को पहले कंप्लीट करेगा। उसके पास कोई ऑर्डर आया थर्ड पार्टी से तो उसको पहले नहीं कंप्लीट करेगा, आपके साथ पहले कंप्लीट करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अच्छा इंसेंटिव देते हो, आप आपके ऊपर वो रिलायबल हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका पहला कस्टमर है, वो कस्टमर नहीं है जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, बुकिंग प्लेस कर रहा है, वो नहीं है। जो आपका सबसे पहला कस्टमर है आपका ड्राइवर, जिसके पास एक बढ़िया कार है। ठीक है ना, आपको उनको पहले चूज करना है और उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करवाना है। ठीक है ना, जब आप बेस्ट सर्विस देने लग जाते हो, जब आपके पास एक स्किलफुल ड्राइवर होता है जो सेफ्टी के साथ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके कार चलाता है और आपके कस्टमर को सर्व करता है, तो आप जो है वो कस्टमर आपके साथ बना रहता है। और जब आपके पास आपका पास्ट कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं, 40% आपका 60% रिटेंशन रेट है आपके कस्टमर का, तब आप बहुत ही इजीली आप कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में स्केल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप देख रहे हो कि नए नए आपका कस्टमर आ रहा है, आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है और आपकी सर्विस बुक कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा और आपका ऐप को अनइंस्टॉल करके सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं उसको ऐप अनइंस्टॉल मारने में, और वो कर देगा अगर आपकी सर्विस उसको अच्छी नहीं लगी तो आप अगर कस्टमर आपका ऐप इंस्टॉल करके चला जा रहा है और फिर से आप ऐड चला रहे हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे स्पॉन्सर्स को हायर करने में, तब कोई मतलब नहीं है इसका, और आप इजीली जो है आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको आपसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको उनमें उन्हें बीट करना है। और वो कैसे होगा? इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इन सब चीज़ों का आपको पॉइंट बना लो, या तो आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, जब आप स्केल कर रहे होते हो तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा। आपको नए नए इवेंट्स में जाना चाहिए, टूर एंड ट्रैवल के इवेंट्स होते हैं इंडिया में काफ़ी जगह, तो आपको वहाँ जा सकते हो। कुछ एक जैसे बहुत ही काफ़ी पॉपुलर इवेंट है जिसका नाम है सैटे, SATTE। इसके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल कंपनीज, ट्रैवल एजेंट्स, होटल्स वगैरह आते हैं, तो आप इनके साथ मिलके इनके साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हो वहाँ पे जाके, और इनके साथ बात कर सकते हो कि कैसे ये आपको कस्टमर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी, ट्रैवल कंपनीज के पास भी तो कस्टमर आते हैं ना, जिनको पूरा वो जगह घूमना होता है, लाइक, ठीक है, वो बुकिंग करते हैं
उनको एयरपोर्ट से पिकअप करना और फिर वो जगह घुमाना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, फिर दूसरे सिटी में ले जाना, वहाँ पे टूर। तो ये सारी ये सब पैकेज ये लोग बेचते हैं। तो इनके साथ ये लोग आपके ही कार को, टैक्सी को बुक करें, ये कब करेंगे? जब आप इनके साथ बात करोगे, इनको एक अच्छा कमीशन दोगे आप, ठीक है? तो आप ऐसे इवेंट में जाके अपने नेटवर्किंग कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो, ठीक है? आप कॉरपोरेट तो कॉरपोरेट्स के साथ और होटल्स के साथ इनके साथ बातचीत कर सकते हो, ठीक है? आप लोकल बिजनेसेस के साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो। लोकल टैक्सी कंपनी, जैसे आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, आपने वेबसाइट मार्केट प्लेस पर बनाया है, बट काफ़ी सारी ऐसे मार्केट आपके शहर में, डिफरेंट डिफरेंट शहरों में कंपनीज होंगी जो जिनके पास मोबाइल एप्लीकेशन तो क्या एक लैंडिंग पेज भी नहीं होगा, ठीक है? तो आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि वो आपके साथ जुड़े और अपने जो उनके पास 10-15 ड्राइवर्स हैं, ठीक है, कार है, वो आपके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करें और जब भी कोई ऑर्डर आए तो वो कंप्लीट करें। देखिए, कस्टमर को ये नहीं चाहिए कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे आए और ऑर्डर बुक करे कि मुझे दिल्ली से मनाली जाना है और उसको 1 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया और आपको कोई ड्राइवर तक नहीं मिला, उसकी टैक्सी तक अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो कस्टमर को ये नहीं चाहिए। अगर उसको आज शाम को जाना है और वो सुबह कोई कैब सर्च कर रहा है तो उसको तुरंत मिल जाना चाहिए, ठीक है ना, बेस्ट सर्विस के साथ। तो आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैक्सी बेस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? आप इसके अलावा आप खर्च तो नहीं कर सकते, आपने प्लेटफॉर्म बना दिया है तो आप उनको उनके साथ पार्टनरशिप करके उनको ला सकते हो, ठीक है? बट ट्रेनिंग एंड स्किल्स वगैरह ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सब चीज़ों का खास ध्यान रखना। जब हम स्केल करते हैं, जब हम बढ़ते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बट हमें ये चीज़ें भूलना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। टूल्स टू डू इज टू स्केल दी टैक्सी बिजनेस। तो स्केल करने के लिए मैं आपको 3 टूल्स बताऊंगा जिनको आपको खास ध्यान रखना है। पहला है मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरा है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और है तीसरा है डेटा एनालिटिक टूल्स, ठीक है? काफ़ी सारे डेटा एनालिटिक टूल भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है? देखो, मोबाइल ऐप तो आपको पता ही है क्यों बनवाना चाहिए। CRM आप कस्टमर के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और डेटा एनालिटिक टूल आप डेली रिपोर्ट बनाने के लिए, एनालिटिक अपने बिजनेस को एनालिसिस करके और उसका रिपोर्ट तैयार करने में आप इन टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है? आप कैसे यूज करोगे ये टूल्स का? देखिए, सबसे पहले आपको एक SOP बनाना पड़ेगा, ठीक है? आपको एक प्रॉपर SOP बनाना होगा, उसको फॉलो करना होगा। ऐसे जैसे कि पहले तो जैसे मान लो कस्टमर आया, इसने ऑर्डर बुक किया, ऑर्डर कहाँ प्लेस करेगा? आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे आके। अब ये सारा डेटा कहाँ जाएगा? CRM में, क्योंकि कस्टमर अब आपका ये कस्टमर की पूरी डिटेल आपको CRM में आ गई है, ठीक है? ये कब कहाँ ऑर्डर जा रहा है, ये सारी चीज़ें CRM में आ गया, ठीक है? कितने का ऑर्डर प्लेस किया, कब ऑर्डर प्लेस किया, ये सारी चीज़। अब ये डेटा को आप डेटा एनालिटिक टूल में डालोगे और उसको एनालाइज करके आप रिपोर्ट तैयार करोगे और यही चीज़ें बार बार चलती रहेंगी, ठीक है? फिर से मोबाइल ऐप में कस्टमर आएगा, इस का डेटा टूल का इस्तेमाल करके आप जो है ऐड चलाओगे, नए कस्टमर को एक्वायर करोगे, नए फीचर ऐड करोगे, नए इंसेंटिव स्कीम्स लाओगे और फिर इससे आपका यूज़र बेस बढ़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा, ड्राइवर बेस बढ़ेगा और फिर से वो CRM में स्टोर होंगे और CRM में फिर वो ऑर्डर प्लेस होगा, जो भी एक्टिविटी होगी उस ये CRM स्टोर करेगा और जो है आपके डेटा एंट्री टूल में डालेगा और फिर से ये सर्कल जो है चलता रहेगा। CRM में आप अपने कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट को हैंडल कर सकते हो, फीडबैक्स वगैरह, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फाइनेंस वगैरह, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें जो है आप CRM अपने हैंडल कर सकते हो। ये आपको स्टोर करके आप चीज़ें देता रहेगा। CRM एक टूल होता है जहाँ से कस्टमर है, आपको पता होता है कि कौन कस्टमर आपके साथ है, कौन रेगुलर बेसिस पे, कौन आपका लॉयल कस्टमर है, ठीक है ना, कौन सबसे ज़्यादा कूपन जो है रिडीम करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक CRM जो है आपको हेल्प करता है, ठीक है? इसको आप कस्टमाइज भी करा सकते हो अपने हिसाब से। ये नहीं कि जो है, जो मॉड्यूल्स हैं वही मॉड्यूल्स हैं, नहीं, आप हर मॉड्यूल को कस्टमाइज करा सकते हो। इसके लिए आप एक अच्छा एक्सपीरियंस वेंडर ढूंढना होगा जो आपके साथ लग के, आपके बिजनेस को समझ के और ये आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे, ठीक है? जब हम स्केल कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है, टूल्स, बिना टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के आप कभी भी स्केल नहीं कर सकते हो। आप एक छोटे से शहर में रह सकते हो, वहाँ पे सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन जब आप स्केल करने जाओगे अपने स्टेट लेवल पे या फिर कंट्री लेवल पे जब आप स्केल करने जाओगे, तब आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और उसके बिना आप नहीं कर सकते हो।
जब आप डेटा एनालिटिक टूल में आपका जब आप अपना डेटा डालोगे और वो एनालाइज करके आपको डेटा रिपोर्ट बना के जब देगा, तो उससे आप अपनी बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो कि अब मुझे कहाँ टारगेट करना चाहिए, मेरा कस्टमर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बैठा है, किस एज के लोग मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना। फिर आप उन्हीं लोग को टारगेट करो और उन्हीं एज ग्रुप के लोगों को अपने एप्लीकेशन में ला सकते हो। किस फीचर का मेरा जो यूज़र है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, कौन टाइप की कार को, किस टाइप की कार को सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, ताकि आप उन्हीं टाइप की कार को जो है और लिस्ट कर पाओ अपने ड्राइवर अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इम्प्रूव करने का मौका देती हैं, ठीक है ना। हम अपने सर्विस को और अच्छे से अच्छे इम्प्रूव करें और अच्छा बेटर बनाएं, ठीक है। जब आप बेटर एंड बेटर होते जाते हैं, तब आपके पास कभी भी बुकिंग की कमी नहीं पड़ेगी, कब आपके पास कभी भी ड्राइवर्स की कमी नहीं पड़ेगी, और आप इजीली कहीं पर भी किसी भी बिजनेस में ऑटोमेटिकली आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। फॉर स्केलिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बाइंड द कस्टमर एंड ड्राइवर बोथ। आपको जब आप स्केल कर रहे होते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि हर हर दिन एक नए कस्टमर के साथ डील करना है। कोशिश करो कि आपका पुराना कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर दे, ठीक है ना। तो आपको कस्टमर और ड्राइवर दोनों को ही बाइंड करके रखना होगा अंडर द लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है ना। ये तो एक आइडिया दे रहा हूँ, काफ़ी सारे आइडिया होते हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू भी आप जो है कस्टमर और ड्राइवर को बाइंड करके रख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि कस्टमर चाहता है कि जब भी मैं ऑर्डर बुक करूं, तुरंत वो ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, और ड्राइवर मुझे असाइन हो जाना चाहिए, कार असाइन हो जाना चाहिए, ठीक है, 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम। तो इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉयल्टी प्रोग्राम रन करने होंगे अपने एप्लीकेशन में, जैसे कि मान लो, ताकि कस्टमर रिपीट आए, और ड्राइवर को भी आपको टाइम टू टाइम इंसेंटिव वगैरह देते रहना होगा, ताकि वो भी लग के आपके साथ काम करे, और आपकी बुकिंग कंप्लीट करे, सर्व करे अच्छा से अपने कस्टमर को, ठीक है। क्योंकि आपका जो ड्राइवर है ना, वो आपके शैडो में आपके कस्टमर को सर्व कर रहा है, ठीक है, आपको आपके शैडो में रह के काम कर रहा है, ठीक है। आपका कस्टमर डायरेक्टली आपको नहीं जानता जब आप एक मार्केट प्लेस रन कर रहे होते हो, ठीक है ना। आपको जाना जाएगा आपके ड्राइवर के थ्रू। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कभी भी गलत हायरिंग ना कर लो, आप सही ड्राइवर को हायर करो जो आपके साथ बढ़िया से काम करे, ठीक है ना। और आपको आपके ब्रांड वैल्यू की जो ब्रांड की वैल्यू है वो बरकरार रखे, आपके जो जो आपकी मार्केट में वैल्यू बन रखी है उसको बना के रखे और उससे नीचे ना जाए, ठीक है। क्योंकि एक गलत ड्राइवर आपकी पूरी मार्केटिंग कैंपेन को खराब कर सकता है, आपके यूजर बेस को कम कर सकता है, और एक खराब सर्विस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। अच्छे ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग ला के दीजिए अच्छे ड्राइवर्स को, और जो बेकार ड्राइवर है उनको कम। आपका सॉफ्टवेयर ये चीज़ें ना कॉपी पेन पे नहीं होती हैं, ये चीज़ें ना सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर के आप ये नहीं कर सकते। अगर आपको फिर भी डाउट है कि कैसे होगा, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो 40 मिनट का, मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरी वेबसाइट का भी लिंक है, आप वहाँ जा सकते हो। स्केलेबल प्राइसिंग मॉडल, आपको प्राइसिंग ऐसे कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है ना, वरना फिर से कस्टमर भाग जाएगा। आपको जेन्युइन प्राइसिंग रखनी है, ठीक है। आपको आपका जो प्राइसिंग मॉडल है वो एडजस्ट होना चाहिए बेस्ड ऑन डिमांड, टाइम ऑफ द डे एंड सिटी स्पेसिफिक, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। रात का टाइम है कि दिन का टाइम है, कौन सी सिटी है, ठीक है, और कितने ऑर्डर्स हैं अभी ऑलरेडी, और मतलब कितनी ज़्यादा बुकिंग आ रही है उस एरिया से, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बुकिंग आ रही है तो प्राइस बढ़ा दो, अगर कम बुकिंग आ रही है तो प्राइस घटा दो, ठीक है। क्योंकि बैठे रहने से अच्छा कि आपका ड्राइवर कुछ अर्न कर ले, ठीक है। तो आपको प्राइसिंग मॉडल अपना काफ़ी फ्लेक्सिबल रखना होगा। जब आप जेन्युइन प्राइसिंग दोगे अक्रॉस इंडिया, तब कस्टमर आपका जो ट्रस्ट है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। कस्टमर जान फिर एक दो बार कस्टमर आप पे शक करेगा, वो नेट पे जाके देखा कि क्या प्राइसिंग है रियल में। जब उसको लगेगा कि नहीं यार ये तो सच में कम प्राइस है और बहुत ही जेन्युइन प्राइस है, तब वो तीसरी बारी में या चौथी बारी में आपके प्राइस पे कभी शक नहीं करेगा, और हमें फिर वो सीधा बुक कर देगा, वो उतना फिर वो रिसर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, मोबाइल ऐप से होती है। जब आपका मोबाइल ऐप प्रॉपर, आपका वेबसाइट हो आपका प्रॉपर। कुछ दूसरे टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो स्केलिंग के लिए, स्केल करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में, पहला है ऑटो विड्रॉ सिस्टम। जब आपके पास जब आपके कुछ लाख कस्टमर को कुछ हजार ड्राइवर सर्व कर रहे होंगे और वो अर्न कर रहे होंगे, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उनको विड्रॉ देना, ठीक है, ड्राइवर को।
तो आपको एक ऑटो विड्रॉ सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिससे ड्राइवर को कहीं भी विड्रॉ मारे तो डायरेक्टली उसका 1-2 घंटे में पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। दूसरा है कैनवा। जब आप स्केल कर रहे होते हो तो आपको काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट एड कैंपेन्स रन करने होते हैं, तो उसके लिए आपको इन्फोग्राफिक्स बनाने होंगे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। तो उसके लिए आप कैनवा टूल यूज कर सकते हो, फोटो एडिटिंग टूल है ये। ईमेल मार्केटिंग टूल, इसके आप यूज कर सकते हो कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, कस्टमर को नए नए ऑफर्स, न्यूज लेटर्स भेजने के, उनके ईमेल पे भेजने के लिए। तो आप इसके लिए ईमेल मार्केटिंग टूल यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सोशल मीडिया के आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। जब तक आप ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, तो आपको सोशल मीडिया पे कुछ मेजर, जब आप इंडिया में काम कर रहे हो तो सबसे मेजर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये 3 ऐसे फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर आपको पोस्ट करना है अपने बिजनेस के बारे में। अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल डालिए कि उनको आपका सर्विस कैसा कैसा लगा। डिफरेंट डिफरेंट अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल डालिए, जो आपके थर्ड पार्टी क्लाइंट्स हैं, जैसे कि ट्रैवल कंपनीज वगैरह, कॉर्पोरेट्स वगैरह। ठीक है, इनका आप तो इस ये सारी इतने, जब 3-4 आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, प्रोफाइल्स को मैनेज कर रहे होते हो, तो आपको एक टूल चाहिए होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल, जो कि आपके पोस्ट को आपके शेड्यूल कर सकते हो, जहाँ पे आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप एक्सेस दे सकते हो कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस कर सकें और हैंडल कर सकें। ठीक है, आप चैनल बना सकते हो। ठीक है, पेड प्रमोशन कैसे करना है, ये शायद एनालिटिक टूल वगैरह होते हैं, रिपोर्ट वगैरह तैयार करना है, ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया टूल से हो पाती है। अब आपको एक्सपैंड कैसे करना चाहिए, कैसे बढ़ना है आगे, किस किस एरिया में, कैसे दूसरे एरिया में जाना है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे रेडियस वाइज एक्सपैंड करना है। ये नहीं कि आपका अगर एक ऑफिस है, आपका सर्विस है दिल्ली में, तो आपने डायरेक्टली दूसरा ऑफिस खोल दिया मुंबई में। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, आपको धीरे धीरे एक्सपैंड करना है। ठीक है, अभी जैसे आप दिल्ली में सर्व कर रहे हो, तो फिर आप धीरे धीरे अपने आसपास के एरिया में जाइए, गुड़गांव एंड नोएडा। ठीक है, इन सब जगहों, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप पंजाब, चंडीगढ़ साइड, हिमाचल साइड, ऐसे आप जा सकते हो। फिर उसके बाद आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आप जो है धीरे धीरे रेडियस में एक्सपैंड करना चाहिए आपको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत वहाँ पे पहुँच पाओ। अगर आपने ऐसा कर दिया कि एक ऑफिस है आपको दिल्ली में, दूसरा है आपका मुंबई में, तीसरा है कहीं अरुणाचल प्रदेश में, चौथा कहीं गुजरात में, तो आप अगर कोई दिक्कत आई या फिर आपको मार्केट समझना है, मार्केट सर्वे करना है, कुछ भी करना है, कोई भी ऐसा आपको, तो आपको ट्रैवलिंग में ही पूरा दिन निकल जाएगा। ठीक है, और पैसे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कभी नहीं करना चाहिए। मेरी राय तो यही है कि आपको ऐसे एक एरिया है, जैसे आप, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो एक एरिया ये यहाँ पे आप हो, तो आपको यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ऐसे एक्सपैंड करना है, ऐसे करके। ठीक है ना, धीरे धीरे अपने एरिया में ऐसे बढ़ना है। इस तरीके से आप मैनेज कर पाओगे। आप कम फंडिंग में, आपके पास पैसा तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है, कि आप कहीं पर भी चले जाओ, मैं पूरा एक टीम बैठा दो यहाँ पर। ठीक है, आपकी छोटी टीम हो, जो आपको छोटी टीम ही आपकी मैनेज कर रही है इस एरिया में दिल्ली में, तो वो कैसे कर पाएगी। तो आपको धीरे धीरे एक्सपैंड करना पड़ेगा, और जब धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे, तब आपको अच्छा खासा आपकी खुद वर्ड ऑफ माउथ भी आपकी प्रमोशन होगा। ठीक है ना, लोग जानेंगे आपको, समझेंगे, और ट्रस्ट भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे फिर आप जो है ऑल ओवर इंडिया में, आप ऑल ओवर इंडिया कैप्चर कर सकते हो, फिर एशिया कैप्चर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है स्केल कर सकते हो। तो मैं आपको सारे आइडियाज, टेक्निक्स, टूल्स और किस तरीके से एक्सपैंड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो सच में टैक्सी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उनके साथ ये सीरीज़, जो टैक्सी बुकिंग की सीरीज़ है, उनके साथ ये शेयर करो, ताकि वो उनकी हेल्प हो कुछ, और वो समझ पाए कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।